हम वर्तमान विधायक, आप पूर्व विधायक में हम ज़्यादा कुछ ये सब हम नहीं रखते हैं। सब एक ही दल के हैं, सब एक ही पार्टी के हैं, सब एक ही साथ बैठते हैं, सब एक ही साथ सबका बिजनेस है, सब एक ही मिले जुले हैं। पब्लिक झूठ में बेवकूफ़ बन रही है, सबका मुंह और सब चीज़ एक ही है। इसलिए सब चीज़ में भ्रम मत फैलने दीजिए कि लोग ये कि ये, अरे सब एक के हैं। राजद बीजेपी को बी टीम कह के इसलिए प्रचारित कर रहा है ताकि जिस एक वर्ग, मुसलमान वर्ग पे राजद ने उनको लालटेन का तेल बना के रखा था, वो छू न जाए, लालटेन से बह न जाए, उसको बचाने के लिए बोल रहे हैं कि जन स्वराज बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, ऐसा सत्य नहीं है। चाहता हूँ, आज तक तो मटिहानी के लोग ठगे ही गए हैं। पुल बन गया, लोकसभा चुनाव के दौरान में घोषणा की गई थी अभी 1 महीने के अंदर बन जाएगा, तो वो बन गया। 4 साल तक जो जीते हुए लोग थे वो अपने महलों में, होटलों में, एसी के कमरे में और घरों में जा करके आराम फरमाते रहे, और पुलिस और गार्ड की सुविधा के बीच कोई जनता जाए तो उसको धुतकारते रहे। आज वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए हम शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। अरे भाई, शिक्षा की व्यवस्था करनी थी तो डे 1 से स्टार्ट करना चाहिए था। ठीक है, जो दूसरे लोग थे जो बहुत दिनों से थे, उन लोगों का भी ऐसा कुछ नजरिया रहा नहीं। मटिहानी में परिवर्तन तय है। अच्छा, परिवर्तन तय है। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो बात का विषय है, लेकिन मटिहानी में परिवर्तन तय है। इसका मतलब है कि बेगूसराय में मुख्यमंत्री कभी आते ही नहीं थे। अच्छा, और जब एक बार प्रगति यात्रा में आए, जिसको मैं दुर्गति यात्रा मानता हूं, पर मटिहानी के लिए मैं मरने मिटने के लिए तैयार हूं। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज देखने के लिए मिल रहा है। इसी क्रम में बेगूसराय के मटिहानी एक विधानसभा क्षेत्र है, वो पूरे बेगूसराय के 7 विधानसभा से सबसे ज्यादा, अगर किसी विधानसभा क्षेत्र की अगर चर्चा होती है तो एक ही नाम है, मटिहानी विधानसभा। मटिहानी विधानसभा की चर्चा सिर्फ बेगूसराय में ही नहीं होता है, बल्कि पूरे बिहार में मटिहानी विधानसभा की चर्चा होता है, और मटिहानी विधानसभा की राजनीति की भी चर्चा होती है। तो चलिए, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए विंग कमांडर सर अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार पूरे बेगूसराय में मटिहानी विधानसभा क्षेत्र ही क्यों चुने, और अचानक से नौकरी छोड़ करके चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों ले लिया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका और सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार, और आपका यहाँ आने के लिए। सर, जानना चाहेंगे कि लगभग आपने 28 साल देश की सेवा में, वायुसेना में आपने तैनात था, देश की सेवा कर रहा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या मन में आ गया कि वो सब छोड़ करके आप बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में अचानक से आए और चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया, निर्णय ले लिया और ऐलान भी कर दिया। देखिए, जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी गया था साइंस कॉलेज पटना से पढ़ने के बाद, 92 to 94 मैं साइंस कॉलेज पटना में था, और मैं बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन प्रारब्ध था मेरा कि मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके और वहाँ चला गया तुरंत से। तब से लेके अभी तक आप बोले, हाँ 28 साल जरूर उसमें लगा। 3-4 साल की तो ट्रेनिंग ही थी, 3 साल एनडीए और 1 साल का फ्लाइंग ट्रेनिंग। फिर मैं पायलट बना, ऑफिसर बना वहाँ पे, और कमीशनिंग हुई, और बहुत ही अच्छे ढंग से काम किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। अभी तक मेरे काम से सभी लोग संतुष्ट थे, और मैं जो प्रोग्रेशन था करता रहा, आता गया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन देखिए, होता क्या है, अभी कुछ साल, करीब 12-13-14 साल अभी बचे हुए थे जब मैं नौकरी और कर सकता था। लेकिन एक भाव आया कि भाई कभी न कभी तो रिटायर होना है। बिल्कुल, और रिटायर होना है तो जब हम रिटायर होने के बाद बेगूसराय उस स्थिति में ही ना रहे तो हम फिर बेगूसराय जा ही नहीं पाएंगे रहने के लिए। अच्छा, बैक टू रूट्स एक ऐसा भाव है कि हम अपने रूट्स पे आना चाहते थे। तभी प्रशांत किशोर जी का हमने मिट्टी का कर्ज अदा करने का भाव देखा। अच्छा, तो हमारे अंदर भी भाव आया उन्हीं के अनुसार कि वो बिहार की व्यवस्था को बदलने में अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करना चाहते हैं। अच्छा, मैं क्यों ना बेगूसराय को बदलकर वैसे ही मिट्टी का कर्ज अदा करने का प्रयास करूं। इसी भाव से मैं आया, और आने के बाद चूँकि मटिहानी विधानसभा के अंतर्गत सबौरा की धरती पर मेरा मूल है, हमारे भगवान गोतिया सारे लोग हैं, तो हमने उसी मटिहानी विधानसभा के लिए जन सेवा को चुना है। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि बेगूसराय की अन्य विधानसभाओं में मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं हर जगह अपना जो मेरा लेवल है उसमें काम करता हूँ, पर मटिहानी के लिए मैं मरने मिटने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मटिहानी ही क्यों चुने? क्योंकि और भी तो बहुत सारा क्षेत्र है यहाँ पे, 7 विधानसभा है, कहीं से भी लड़ सकते थे। बिल्कुल नहीं, पूरे बेगूसराय के लोग आपको जानते हैं। नहीं, ऐसा है, कहीं से लड़ सकते हैं। मैं दूसरी बात होती है, हम लोग अनुशासित लोग हैं, जन स्वराज के योद्धा हैं, जन स्वराज के सिपाही हैं। जन स्वराज हमें जहाँ से जो टास्क देता है हम लोग वही करते हैं। जन स्वराज के ऑफिशियल की तरफ से मुझे बोला गया कि आप चूंकि सबौरा के मूल निवासी हैं, आप मटिहानी के लिए
आप काम करेंगे ज़्यादा स्तर पे, ताकि वहाँ आपकी ज़रूरत है। मटिहानी डिजर्व कर रहा है आपकी सेवा को, आप वहाँ से प्रयास कीजिए। और मैं भी मानता हूँ आज की डेट में कि पिछले 8 महीने से मैंने जिस ढंग से मटिहानी को जगाने के लिए, मटिहानी के मुद्दों को मुखर करने के लिए जो प्रयास किया है, तो उसके कारण से आज निश्चित रूप से उसका असर दिख रहा है कि अन्य लोग जो छद्म भाव से पहले राजनीति करते आए थे, वो भी अब आपको मैदान में नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो चुनाव जीत करके कहाँ जाते थे कुछ पता भी नहीं चलता। अभी 4 साल तक तो ऐसे ही रहे ना। हाँ। जीतने वाले जो थे वो अपने व्यवसाय में व्यस्त थे। अच्छा। और उनको किसी चीज़ से फिक्र थी नहीं। अच्छा। वो मालिक थे, लोग तो नौकर थे जिनको जिताए थे। और जो हार चुके थे वो बोलते थे कि जिनको वोट किए हैं उनके यहाँ जाइए, मेरे पास क्यों आए हैं। 4 साल के बाद दोनों की नींद खुली। अच्छा। संजोग है कि सब कहते हैं कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में भर भर के विकास हुआ है, ऐसा कहते हैं। आप इस बात को कैसे देखते हैं? मैं तो ऐसे देखता हूँ कि अभी मुख्यमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा हुई थी। अच्छा। मटिहानी में भी हुई थी। तो उस मनियप्पा को सजाने में 15 दिन लग गया। अच्छा। एक मुख्यमंत्री के आगमन के लिए मनियप्पा को एक क्या प्रगति यात्रा के रूप में लाने के लिए 15 दिन से वहाँ क्या क्या नहीं किया गया, झोंक दिया गया। आपको ताज्जुब होगा, मैं रात में लौट रहा था तो जो ये लोहिया नगर फ्लाईओवर है उस पे रात में वो पेंटर वहाँ पे लिख रहे थे स्वच्छ भारत और पता नहीं क्या क्या। भाई ये सब चीज़ तो मुझे ताज्जुब होता है कि लगता है कि इसका मतलब है कि बेगूसराय में मुख्यमंत्री कभी आते ही नहीं थे। अच्छा। और जब एक बार प्रगति यात्रा में, जिसको मैं दुर्गति यात्रा मानता हूँ। अच्छा, आप दुर्गति यात्रा? बिल्कुल। तो वो अब दुर्गति ही है ना। कैसे? मनियप्पा गांव में आए। हाँ। और मनियप्पा गांव को सजाने में पता कीजिए, वहां जाके 2 सप्ताह तक लोग सब काम छोड़ करके यही करते रहे। और सजाना मतलब ये नहीं कि फूल माला सजाना, वहाँ वो काम करना जो पंचायत भवन के इसके लिए रंगाई पुताई से लेकर के निर्माण काम, रोड तक कुछ था वहाँ पे। ये जो बांध से जहाँ से जा रहे हैं मनियप्पा, आप ये पेट्रोल पंप के बगल से NH से एक बांध जाता है जाके, वो सब तो अभी ये नीतीश कुमार जी से आने से 3 दिन पहले बना है। जिस तरीके से आप जो है लोगों के बीच जा करके सभा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा करके मिल रहे हैं, और अब आप जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उसकी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन लोग, मटिहानी की जनता जानना चाहती है कि विंग कमांडर सर आखिरकार A ग्रेड नौकरी छोड़ करके चुनाव लड़ने का फैसला लिया, तो उनका तो कुछ मुद्दा होगा ना। आखिरकार मुद्दा क्या है चुनाव लड़ने का? देखिए, रंजीत कुमार महत्वपूर्ण नहीं है जी। कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। मटिहानी का मुद्दा महत्वपूर्ण है। मैं मटिहानी के मालिक जनता से ये आपके माध्यम से पेश करना चाहता हूं कि कुछ मुद्दे हैं जो तत्काल प्रभाव से उस पर काम करने की जरूरत है और तुरंत उसको पूरा किए जाने की आवश्यकता है। अच्छा, जैसे हम सिर्फ मटिहानी की बात करें, बाढ़ से अस्थायी निदान। अच्छा। और बाढ़ से अस्थायी निदान के लिए जो जो समुचित साधन होंगे वो हम कराएंगे, विशेषज्ञों की टीम के साथ कराएंगे। अच्छा। दूसरा है, बाढ़ से अस्थायी निदान होने तक की समय सीमा के बीच में अगर बाढ़ आती है तो उस बीच में राहत कार्य का समय सही जगह पे होना, ताकि सरकारी राहत होने की स्थिति में लोगों को किसी व्यक्तिगत लोग की तरफ लालायित होकर के कमजोर दिखने की जरूरत ना पड़े। तीसरा, मटिहानी क्षेत्र में पर्यटन का विकास, जो कि गंगा के बेल्ट होने के कारण, गंगा के बीचों बीच गुजरने के कारण, गंगा वरदान है, गंगा को हम अभिशाप मानने के लिए तैयार नहीं है जो अभी तक पेश किया गया है। हम चाहते हैं कि वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स का बढ़ावा हो, पर्यटन का बढ़ावा हो, वहाँ पर बोटिंग हो, रोइंग हो, विंड सर्फिंग हो, जिस ढंग के भी वाटर स्पोर्ट्स होते हैं उसका बढ़ावा मिले, और सिमरिया से लेके महेंद्रपुर के घाट को सीढ़ीनुमा बनाया जाए, उसके ऊपर ट्रैक बनाया जाए। और अगला जो चीज़ है, चौथा है, वो है खेल कूद का विकास, क्योंकि मटिहानी के क्षेत्र में युवाओं में बहुत ऊर्जा है, बहुत ताकत है। वहाँ पे संसाधन का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। जन स्वराज की पार्टी बनते, जन स्वराज की सरकार बनते ही हम लोग मटिहानी के अनेकों हिस्सों में आउटडोर और इंडोर स्टेडियम बनवाएंगे। अच्छा। लाइट के साथ, जिसमें वहाँ से ना सिर्फ बच्चे सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रैक्टिस करें, बल्कि अच्छे खिलाड़ी बनकर राज्य का, देश का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना खुद का नाम ऊंचा कर सकें। इन सारी चीज़ों के लिए के बाद एक मुद्दा है, मटिहानी के अनेक गाँवों में, क्षेत्रों में जरा पता कीजिएगा, वहाँ जनवादी लेखक और कवियों का एक बड़ी संख्या निवास करती है। बिल्कुल। हम उनकी जो परंपरागत ये चीज़ है उसको हम पुनर्जीवित करना चाहते हैं। उसके लिए सभागार, पुस्तकालय और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें हैं वो डेवलप करके, वो भी सरकारी स्तर पे वो डेवलप करके हम उनको एक समुचित जो सम्मान है समाज में उसको स्थापित करना चाहते हैं। ये कुछ मुद्दे हैं
जो कि बहुत ही बेसिक 4-5 मुद्दे हैं। और उसके बाद जनहित का जो मुद्दा है, जो ब्लॉक लेवल और पुलिस स्टेशन लेवल के करप्शन तक टिका हुआ है, उसको हम लोग पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहते हैं, ताकि मटिहानी जो है बालू माफियाओं के चंगुल से, शराब माफियाओं के चंगुल से और भूमि माफियाओं के चंगुल से आज़ाद हो सके। और आज तक तो मटिहानी के लोग ठगे ही गए हैं। पुल बन गया, अच्छा, लोकसभा चुनाव के दौरान में घोषणा की गई थी, अभी 1 महीने के अंदर बन जाएगा, तो वो बन गया। 4 साल तक जो जीते हुए लोग थे, वो अपने महलों में, होटलों में, एसी के कमरे में और घरों में जा कर के आराम फरमाते रहे। और पुलिस और गार्ड की सुविधा के बीच कोई जनता जाए तो उसको धुतकारते रहे। आज वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए हम शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। अरे भाई, शिक्षा की व्यवस्था करनी थी तो डे 1 से स्टार्ट करना चाहिए था। ठीक है, जो दूसरे लोग थे जो बहुत दिनों से थे, उन लोगों का भी ऐसा कुछ नजरिया रहा नहीं, तब भी हम बोलेंगे अगर ऐसा हो जाता है, भले छात्र लाभ को पूरा करने के लिए कुछ हो। हालांकि एक चीज मैं बता देता हूँ, आप भी जानते हैं, मटिहानी में परिवर्तन तय है। अच्छा, परिवर्तन तय है। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो बात का विषय है। अच्छा। लेकिन मटिहानी में परिवर्तन तय है। कैसे कह सकते हैं आप? ये आप लोग मीडिया है, आप पता कीजिए जाके। हम विकास नहीं हुआ, क्यों विकास नहीं हुआ? मटिहानी की जनता जो है वर्तमान विधायक से खुश नहीं है क्या? हम वर्तमान विधायक, आप पूर्व विधायक में हम ज़्यादा कुछ ये सब हम नहीं रखते हैं। सब एक ही दल के हैं, सब एक ही पार्टी के हैं, सब एक ही साथ बैठते हैं, सब एक ही साथ सबका बिजनेस है। सब एक ही मिले जुले हैं। पब्लिक झूठ में बेवकूफ़ बन रही है। सबका मुंह और सब चीज़ एक ही है। इसलिए इस सब चीज़ में भ्रम मत फैलने दीजिए कि लोग ये कि ये कि ये। अरे सब एक के हैं, सब एक ही, एक के पार्टी के हैं। अच्छा, आप भी जानते हैं, एक ही पार्टी के लोग हैं जो बोल रहे हैं ई नहीं अब ये। अच्छा, अरे पार्टी जिसको टिकट देती है उसको पार्टी घोषित करे ना भाई। आप बोलते हैं कि पार्टी तो इसको टिकट दी है लेकिन हम जीतेंगे। अरे भाई, छात्र रूप क्यों दिखा रहे हो भाई? आप सब तो मिले हुए ही हो। इतने सालों से प्रभु आपको जनता ने अवसर दिया, अब आप लोगों का टाइम हो गया है। अब आप लोग प्लीज़ रिटायर हो जाइए सम्मान सहित। अब जो लोग काम कर सकते हैं उनको आशीर्वाद दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। मटिहानी के क्षेत्र के लिए आपको जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया है और मैं मानता हूं कि आपकी जितनी निष्ठा और नियत रही तो आप भी मटिहानी के लिए जरूर इतना भाव रखते हैं कि मटिहानी की मिट्टी आगे बढ़े। तो कृपा करके आप थोड़ा सा दूसरे लोगों को आगे बढ़ने दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। जनताओं के बीच जा रहे हैं विंग कमांडर सर को लेकर के और जन स्वराज पार्टी को लेकर के, लोगों के बीच कैसा चल रहा है? क्या बोलते हैं वो लोग? जन स्वराज पार्टी के लिए बहुत उत्साहित हैं। अच्छा, सभी लोगों का एक भाव है कि जन स्वराज पार्टी तो बहुत अच्छी पार्टी है। अच्छा, अरे जन स्वराज तो बढ़िया पार्टी है। प्रशांत किशोर जी तो बढ़िया आदमी है। उनसे तो ये भी कहते हैं कि जन स्वराज बी टीम है। ये कहने वाले लोग नहीं हैं। कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो आम जन को भ्रमित करने के लिए कह रहा है। और अगर बी टीम है तब तो राजद बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, क्योंकि अगर राजद चुनाव ना लड़े तब तो बीजेपी जीतेगी नहीं, है ना? तो ऐसे तो देखा जाए तो बी टीम सी टीम कहने का क्या मतलब है? ये कोई मतलब नहीं है। हम लोग 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। राजद बीजेपी को बी टीम कह के इसलिए प्रचारित कर रहा है ताकि जिस एक वर्ग, मुसलमान वर्ग पे राजद ने उनको लालटेन का तेल बना के रखा था, वो छू न जाए, लालटेन से बह न जाए, उसको बचाने के लिए बोल रहे हैं कि जन स्वराज बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, ऐसा सत्य नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि मुसलमान लालटेन का तेल है? लालटेन का तेल है, उसी पे तो बत्ती जल रहा है। अच्छा, बत्ती बुझ जाएगा। अगर तेल खत्म हो गया तब? तेल खत्म होगा तो बत्ती ऐठन में आ जाएगी। अगर राजद से मुसलमान अगर किसी और को वोट करने लगे, जन स्वराज को वोट करने लगे, तो बत्ती नहीं जलेगा? बत्ती सूख जाएगा। अच्छा, हाँ, कालिक लग जाएगा लालटेन के कारण। कालिक लग जाएगा। बिल्कुल, शीशा पूरा काला हो जाएगा। हाँ, सब। तो इस बार कैसा मुकाबला होने जा रहा है? इस बार वही होगा। तेल चू चुका है। तेल चू चुका है। चलिए, देख सकते हैं अब ये हमारे साथ विंग कमांडर सर जुड़े थे, जिनसे हमने बातचीत भी करा कि मटिहानी विधानसभा क्षेत्र का इस बार कैसा चुनावी रणनीति होने जा रहा है और मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के लोग क्या सोच रहे हैं, इन सब मुद्दों पे मैंने बातचीत करा। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं जन स्वराज पार्टी के बारे में, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के बारे में और विंग कमांडर सर के बारे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो एक अनोखा बात सर कहे हैं कि लालटेन का जो तेल है वो चूक गया है, उसके बारे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।